डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन को समझेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन है क्या? पॉइंट नंबर 1 में देख लें। द परसेंटेज कंपोजिशन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इनटू 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ अ कंपाउंड। बाय मास हम यानी मास के लिहाज से हम लेंगे कंपाउंड के 100 हिस्सों में एलिमेंट के जितने हिस्से होंगे बाय मास, उन हिस्सों को हम परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। हम किसके एग्जांपल लेंगे? फॉर एग्जांपल हम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने एटम्स हैं या कितने मोल्स हैं? कैल्शियम का 1 मोल या 1 एटम है। तो यहाँ पे आप मोल्स के लिहाज से लें या एटम्स के लिहाज से लें? हम मोल्स के लिहाज से लेंगे तो हम क्या कहेंगे? कैल्शियम का 1 मोल है। अब कैल्शियम की मास कितनी है? कैल्शियम की मास 40 है। अगर हम इसको ग्राम में ले लें तो ये 1 मोल कैल्शियम की मास होगी। इसी तरह 1 मोल कार्बन एटम्स की मास क्या होगी? कार्बन की मास 12 है, आपने ग्राम में लेना है। 1 मोल हम कार्बन ले चुके हैं। इसके बाद देख लें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इसमें 3 मोल्स हैं। कितने मोल्स हैं? 3 मोल्स हैं। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, तो इस तरह हमें 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स की मास मालूम हो जाएगी। और ये कितनी है? 48 है। अगर हम मोलर मास लें, यानी हम इस कंपाउंड की टोटल मास को ग्राम में ले लें, तो वो फिर 1 मोल कंपाउंड की मास होगी। वो कितनी होगी? अब कैल्शियम की मास कितनी है? 40 है। और कार्बन की कितनी है? 12 है। ऑक्सीजन की मास कितनी है? 48 है। तो टोटल मास क्या बनी? टोटल मास यहाँ पे 100 ग्राम है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब 100 ग्राम में हम ये कह सकते हैं कि अब ये इसके 100 हिस्से हैं, 100 पार्ट्स हैं बाय मास। तो इसमें कैल्शियम के कितने पार्ट्स हैं? कैल्शियम के 40 पार्ट्स हैं। कितने हैं? 40 हिस्से हैं। और कार्बन के कितने पार्ट्स हैं? कार्बन के 12 या 12 पार्ट्स हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन के कितने पार्ट्स हैं? 48 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 48 पार्ट्स हैं। अब ये जो 40 हिस्से हैं या 40 पार्ट्स हैं, किसके? कैल्शियम के। ये 40% होगा, 40% होगा। और कार्बन की परसेंटेज क्या होगी? 12 पार्ट्स हैं तो 12% होगी। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होगी? क्योंकि इसके 48 पार्ट्स हैं इंटू 100 पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसकी परसेंटेज 48 होगी। फिर सुन लें, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एन एलिमेंट इंटू 100 पार्ट्स by mass of a compound is known as percentage composition. अब पॉइंट नंबर 2 पे देख लें। Each symbol in the formula of a compound represents the mass of 1 mole of atoms of the elements. और 3 देख लें, the formula shows mass of 1 mole of the compound. अब अगर हम किसी कंपाउंड का फार्मूला लें, जिस तरह हम कैल्शियम कार्बोनेट का ले चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसकी जितनी भी मास है थोड़ी देर पहले हम मालूम कर चुके हैं 100 ग्राम है। तो ये फार्मूला हमें कितने मोल्स की मास बता रहा है? इस फार्मूले की जो टोटल मास है वो 1 मोल के बराबर है। इन 100 ग्राम 1 मोल मास है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अब इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 में हम देख चुके हैं, वहां पे क्या लिख, ईच सिंबल इन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे 3 सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं। एक सिंबल किसका है? कैल्शियम का है। दूसरा किसका है? कार्बन का है। और तीसरा किसका है? ऑक्सीजन का है। अब कैल्शियम के साथ
कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इस फार्मूला में कैल्शियम के कितने मोल्स हैं, या 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। कार्बन के साथ भी कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब कार्बन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल है। ऑक्सीजन के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का 1 नहीं कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं। अगर सिर्फ हम ओ लिखें तो ओ से मुराद 1 है। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है जिस तरह O3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में। इसी तरह अगर हम H2SO4 लिखें, अब H2SO4 अगर हम 1 मोल कंपाउंड ले लें, कितना ले लें, 1 मोल ले लें, तो इसके 1 मोल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, H2 है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं। सल्फर के कितने मोल्स हैं, सल्फर का 1 मोल है। ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स हैं। अब अगर हम सिर्फ H लें तो H से मुराद सिर्फ 1 मोल है, लेकिन H2 का मतलब 2 मोल्स है हाइड्रोजन के। सल्फर के साथ कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब सल्फर का 1 मोल ही है। ऑक्सीजन के साथ 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 मोल्स हैं। ये आपने याद रखना है। फार्मूले से हमें पता चल जाता है कि 1 मोल कंपाउंड में उसके एलिमेंट्स के या उसके एलिमेंट्स के एटम्स के कितने कितने मोल्स हैं। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम देख लें, इस पॉइंट में हमें यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि केमिकल फार्मूला प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। केमिकल फार्मूला हमें बताता है किस चीज की कंपोजिशन बताता है, कंपाउंड की, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल्स की सूरत में। यहाँ पे जो एग्जांपल हम ले चुके हैं वो सोडियम कार्बोनेट का है। किसका है, सोडियम कार्बोनेट का। अगर हमारे पास 1 मोल सोडियम कार्बोनेट हो, तो 1 मोल सोडियम कार्बोनेट में आप गौर से देख लें Na2 लिखा है, 2 मोल्स हैं किसके, 2 मोल्स हैं सोडियम के, और इसमें सिर्फ C लिखा है, तो इसका मतलब 1 मोल है किसके, कार्बन का सिर्फ 1 मोल है। O3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के इस कंपाउंड में 3 मोल्स हैं। तो केमिकल फार्मूला से आपको अंदाजा होगा कि उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के मोल्स कितने हैं। अब नीचे देख लें, कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। हम किस तरह कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं, या किस तरह उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लें, a 2-step process is needed to calculate the percentage composition of the compound। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स की परसेंटेज मालूम करने के लिए कितने स्टेप का प्रोसेस होगा, 2 स्टेप के प्रोसेस की जरूरत होगी। अब पहला स्टेप इसमें क्या है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड। आपने सबसे पहले कंपाउंड की मोलर मास मालूम करनी है, यानी कंपाउंड की टोटल मास आप ग्राम में लोगे तो वो किसके बराबर होगा, 1 मोल के, और उस मास को हम मोलर मास कहेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप देख लें, डिवाइड द टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट की टोटल मास को, उसमें 1 मोल एटम्स हैं या 2 मोल एटम्स हैं या जितने मोल्स भी हैं, टोटल मास उन मोल्स की लेनी है और उसको किस पे डिवाइड करना है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड की मास पे। इसी तरह फिर जो आंसर आपके पास आ जाएगा उस आंसर को आपने 100 पे मल्टीप्लाई करना है, या उस रेशो को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह आपको परसेंटेज एलिमेंट की मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पे फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला में देख लें, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमने किसी एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी हो तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, x इंटू
मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट, आपने उसके एक मोल की, उस एलिमेंट के एक मोल की मास लेके किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स से। एक्स से मुराद नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी उसका 1 मोल है तो 1 के साथ, 2 मोल्स हैं तो 2 के साथ, 3 मोल्स हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह एलिमेंट की टोटल मास आपको कंपाउंड में मालूम हो जाएगी। फिर उसको किस पे डिवाइड करना है, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड की जो टोटल मास आपने ग्राम में ली है उस पे डिवाइड करना है, और आंसर को या इस रेशो को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो इस तरह आपको एलिमेंट की परसेंटेज मालूम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स में पहला प्रॉब्लम या पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। फार्मूला आपको मालूम है, इसका फार्मूला क्या है, HCl है। तो सबसे पहले आपने किसकी मास लेनी है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मास 1 है, आप ग्राम में लें। इसी तरह आपने मास ऑफ दूसरे एलिमेंट की लेनी है, किसकी, क्लोरीन की, एक ही मोल है इसमें भी क्लोरीन का, तो इसकी मास आपको मालूम होनी चाहिए 35.5, आपने ग्राम में ये मास लेनी है। इसके बाद मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या हमारे पास, कंपाउंड हमारे पास HCl है। अब इसके 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन की मास 1 है और क्लोरीन की 35.5 है, दोनों को ऐड कर लें तो टोटल मास क्या होगी, 36.5 ग्राम पर मोल। अब मास आपको मालूम हो चुकी है। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने परसेंटेज मालूम करनी है, किसकी, हाइड्रोजन की, और इसके अलावा आपने परसेंटेज मालूम करनी है किस एलिमेंट की, क्लोरीन की, क्योंकि सवाल में क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट से मुराद इसमें जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है हर एलिमेंट। अब इसमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो आपने हाइड्रोजन की परसेंटेज भी मालूम करनी है और इसके अलावा आपने क्लोरीन की परसेंटेज भी मालूम करनी है। तो फार्मूला इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्या है, यानी हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है आपके पास। हाइड्रोजन की मोलर मास कितनी है, 1 है। इसको डिवाइड करना है किस पे, मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे। तो मोलर मास कंपाउंड का क्या है, 36.5, और आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो 1 डिवाइडेड बाई 36.5 एंड द आंसर इज मल्टीप्लाइड बाई 100। अब अगर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो 100 किस पे डिवाइड करेंगे, 36.5 पे। तो आंसर जो भी होगा आपके पास वो परसेंटेज होगा किसका, हाइड्रोजन का। अब आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है 2.74। इसके बाद आपने परसेंटेज मालूम करनी है किसकी, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के कितने मोल्स हैं HCl में, 1 मोल। क्लोरीन की मास क्या है, 35.5, किस पे डिवाइड करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे, यानी 36.5 पे, और आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अब देख लें, 1 को 35.5 से मल्टीप्लाई कर लें और 36.5 पे डिवाइड कर लें, और आंसर को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो आपके पास आंसर क्या है, आपके पास आंसर है इसका 97.26।
97.26%। अब यहाँ पे क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है 97.26 और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है वो 2.74 है। यानी 100 पार्ट्स ऑफ HCl में अगर HCl के हमारे पास 100 पार्ट्स हों तो इसमें हाइड्रोजन के कितने पार्ट्स हैं 2.74 और क्लोरीन के कितने पार्ट्स हैं 97.26 पार्ट्स हैं। यहाँ पे आपने जहन में रखना है, याद रखना है, the sum of percentage of all the elements present in a compound is equal to 100। अब कंपाउंड में अगर दो एलिमेंट्स हैं तो दोनों एलिमेंट्स के परसेंटेज को आप जमा कर लो, उनका सम ले लो, ये किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा। एरर 0.02 तक का आ सकता है, यानी परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इससे पहले एग्जाम्पल में मालूम कर चुके हैं कि परसेंटेज हाइड्रोजन की कितनी है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 2.74 है। अब इसके अलावा दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज हम मालूम कर चुके हैं, वो कौन सा है, वो क्लोरीन का है। तो क्लोरीन की परसेंटेज कितनी है, क्लोरीन की 97.26 है। अगर हम इन दोनों के परसेंटेज का क्या ले लें, सम ले लें, तो सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों को आप ऐड कर लें तो इसका सम 100 के इक्वल होगा। अगर कंपाउंड में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स का परसेंटेज का सम 100 के इक्वल हो तो इसका मतलब आपने जो परसेंटेज मालूम किया है वो बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने कहा एरर 0.02 तक का आ सकता है, यानी 0.02 तक की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन अक्सर कम होती है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 100 से फर्क 0.02 से ज्यादा का आ रहा है तो इसका मतलब आपने परसेंटेज सही मालूम नहीं किया है, इसकी आपको एहतियात करनी चाहिए, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। ये आपका होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ड्राई आइस। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपने परसेंटेज किसकी मालूम करनी है, कार्बन की मालूम करनी है। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 3, आपको किसकी मास मालूम होनी चाहिए, मास ऑफ कार्बन कितनी है 12, कार्बन डाइऑक्साइड में इसके कितने एटम्स हैं 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12। इसके बाद मास ऑफ क्या मालूम होनी चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 2, किसे मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, 16 से, तो इस तरह इसकी टोटल मास 32 ग्राम है। अब आपने क्या मालूम करना है, मोलर मास कंपाउंड का। तो कंपाउंड क्या हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की मास 12, ऑक्सीजन की 32, टोटल मास क्या है इसकी 44 ग्राम पर मोल। अब आते हैं परसेंटेज मालूम करते हैं कार्बन की, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं पूछा है क्वेश्चन में। अब इसमें देख लें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन। हम किस तरह कार्बन की परसेंटेज मालूम कर सकते हैं, ये अननोन है हमारे पास, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन
इज इक्वल टू कितने मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन का सिर्फ 1 मोल है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, ये 44 है हमारे पास ग्राम पर मोल है, और आंसर को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो 12 को आपने किस पे डिवाइड करना है, 44 पे, और आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। अगर 12 को 44 पे डिवाइड कर लें और 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या होगा, 27.27%। अब आपको कार्बन की परसेंटेज मालूम हो चुकी है, क्या है, 27.27 है, और आपके पास बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा सही है, तो ए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। अब एक बात और याद रखें, अगर बाइनरी कंपाउंड हो, यानी जिस कंपाउंड में 2 एलिमेंट्स के एटम्स हों, तो ए का परसेंटेज आप मालूम कर लें, दूसरे का परसेंटेज आप मालूम कर सकते हो आसानी से। वो किस तरह, यानी 100 से आपने उस एलिमेंट की परसेंटेज जो आप मालूम कर चुके हो माइनस कर लो। तो 100 से जब आप नॉन परसेंटेज वाले एलिमेंट्स की परसेंटेज माइनस करोगे तो आपके पास दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी, यानी दूसरे एलिमेंट की परसेंटेज आप मालूम कर लोगे। अब 100 से 27.27 माइनस कर लो तो आपके पास आंसर क्या होगा, 72.73। क्या होगा, 72.73। अब ये फिर किसकी परसेंटेज है, ये उस दूसरे एलिमेंट की, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज आप इस तरह मालूम कर सकते। यहाँ पे फिर आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इस कंपाउंड में सल्फर की परसेंटेज क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 10, 20, 30 और 40। इनमें से कोई एक सही है, आपने बताना है, मालूम करना है, समझना है, तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट में देख लें, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट। इन 2 कंपाउंड्स में आपने सिर्फ नाइट्रोजन की परसेंटेज मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में आपने सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है, किन कंपाउंड्स में, सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में। इनमें 3 एलिमेंट्स के एटम्स हैं, आपने सिर्फ 2 की, यानी सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी है इन कंपाउंड्स में। अब यहाँ पे देख लें प्रॉब्लम या क्वेश्चन क्या आपके पास, मैग्नेटाइट अ मेजर आयरन और मैग्नेटाइट एक कंपाउंड का नाम है, ये आयरन और है हमारे पास, ये मिनरल है जिसे हम आयरन हासिल कर लेते हैं। इसमें 72.4% आयरन है। आपने कैलकुलेट करनी किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू ऑक्सीजन के लिए। आयरन के एटम्स या मोल्स की तादाद आपको मालूम है, इस फार्मूला में 3 है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं ये हमें मालूम नहीं है, हमने ये मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास इस वक्त, और ये जो असाइनमेंट वाला क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। अब आपने किसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सही जवाब देखना है, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब इसमें आपको परसेंटेज मालूम होनी चाहिए किसकी, परसेंटेज ऑफ आयरन, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है, लेकिन आपने मालूम क्या करना है, इनकी वैल्यू। तो इनकी वैल्यू मालूम करने का तरीका देख लें, यहाँ पे आपने क्या लेना है, मास ऑफ आयरन न्यूमेरेटर में,
और डिनोमिनेटर में या नीचे आपने क्या लेना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड लेना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड लेना है। और आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। और ये किसके इक्वल हम लेंगे, परसेंटेज के। परसेंटेज क्या है, 72.4% है आपके पास, यानी जो कि ऑलरेडी हमें मालूम है क्वेश्चन में परसेंटेज आयरन का दिया गया है, हम यहाँ पे आयरन का परसेंटेज लिख चुके हैं। अब देखें मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन आपको मालूम है आयरन के एक एटम की मास 56 है। कितने एटम्स हैं यहाँ पे, 3 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लें। अब डिवाइड किस पे करना है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे। कंपाउंड का फार्मूला आपके सामने है, Fe3। आयरन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, तो 56 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, हमें तादाद मालूम नहीं, लेकिन ऑक्सीजन की मास हमें मालूम है 16 है। और इसके साथ हम n लिख लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू हमने मालूम करनी है, हमें मालूम नहीं, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लें, इज इक्वल टू 27.4 कर लें। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 56 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर होगा 56 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 168। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, और डिवाइड करना है किस पे, 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये भी 168 प्लस 16n इज इक्वल टू क्या है, 27.4% है आपके पास। अब यहाँ पे 168 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 16800 डिवाइडेड बाई 168 प्लस 16n इज इक्वल टू 27.4। अब करना क्या है आपने, ये 16800 को 27.4 पे डिवाइड करना है। 16800 को किस पे, 27.4 पे डिवाइड करना है। अगर आप इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर क्या होगा, 233.33 डिवाइडेड बाई 168 प्लस 16n। अब यहां पे आपके पास 1 बच गया है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, हम 233.33 को ऊपर ही रहने देंगे, इज इक्वल टू ये जो आपके पास नीचे रकम है ये ऊपर चला जाएगा, 168 प्लस 16n आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 16n को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये 16n किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देख लें गौर से, इसको हमने रहने दिया, 168 को हमने शिफ्ट कर लिया दूसरी तरफ, तो यहाँ पे ये 233.33 माइनस 168 आ जाएगा। अब यहाँ पे
16n किसके इक्वल होगा? ये 233.33 से आप 168 को माइनस कर लें तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या होगा? 65। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, n को रहने दें, 16 को शिफ्ट कर लें, यहाँ पे मल्टीप्लाई और n के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 65 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 16, 65 को 16 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 4। क्या है आंसर आपके पास? 4। इसका मतलब क्या है? इनमें से सही ऑप्शन आपके पास क्या है? 2 है, 3 है, 4 है या 5? तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास 4 है। मतलब क्या कहने का, यानी कंपाउंड में आयरन के 3 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4 एटम्स हैं। तो मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या है? Fe3O4 है। ये मेथड आपने याद रखना है। अब यहाँ पे फिर ये एक क्वेश्चन देख लें, इसको फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं और असाइनमेंट वाले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कैल्शियम कॉपर सल्फेट XH2O has 36% वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज क्या है? 36% है। आपने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है, किसके लिए? H2O के लिए। अब आप इसको किस तरह करोगे, इसको किस तरह हल करोगे? जो पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, थोड़ा सा फर्क है, गौर से देखें। हमें क्या मालूम है? हमें परसेंटेज ऑफ किसका परसेंटेज मालूम है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी H2O का परसेंटेज हमें मालूम है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मास ऑफ क्या लेना है? मास ऑफ वाटर ही लेना है। इसको किस पे डिवाइड करना है? मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे। किस पे? मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे डिवाइड करना है। मोलर मास ऑफ कंपाउंड पे डिवाइड करने के बाद आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से। अब परसेंटेज ऑफ वाटर क्या है, यानी ये किसके इक्वल होगा? तो ये इक्वल है, यानी हमें परसेंटेज ऑलरेडी मालूम है 36% के। किसके? 36% के। अब मास ऑफ H2O, H2O की मास हमें मालूम है, हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन की 16 है, दोनों को ऐड कर लें तो ये किसके इक्वल होगा? 18 के। क्योंकि आप XH2O है, हमें x की वैल्यू मालूम नहीं, तो हम 18x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 18x लिखेंगे। अब कॉपर सल्फेट XH2O की मास यानी कंपाउंड वही है, हमें x की वैल्यू इस वक्त मालूम नहीं, लेकिन चूंकि हमें कॉपर की मास मालूम है तो हम कॉपर की मास लिखेंगे। क्या है कॉपर की मास? 63.5। इसके बाद कितने एटम्स है इसके? 1 एटम है। प्लस आपको सल्फर की मास मालूम होनी चाहिए 32। कितने एटम्स हैं या कितने मोल्स हैं इस कंपाउंड में? 1। इसके बाद आपको ऑक्सीजन की मास मालूम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मास 16 है। कितने एटम्स हैं? 4। इसके बाद आपको वाटर मॉलिक्यूल की मास मालूम होनी चाहिए, कितनी है? वाटर की मास टोटल 18 है। कितने मॉलिक्यूल्स हैं या कितने मोल्स हैं इस कंपाउंड में, ये हमें मालूम नहीं, तो हम 18x लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 18x। आंसर को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। और ये किसके इक्वल है? ये 36% के इक्वल है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे न्यूमेरेटर में 18x है हमारे पास, या ऊपर 18x है। अब नीचे 63.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 63.5 आ जाएगा आपके पास। फिर इसको 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, 32
16 को 4 से 64, इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर होगा 159.5। क्या होगा? 159.5 प्लस क्या रह गया है? 18x हमारे पास रह गया है। अब 18x लिखने के बाद अब गौर से देख लें, हमने आगे क्या करना है? मल्टीप्लाइड बाय 100। आंसर किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। और ये किसके इक्वल है? 36% के इक्वल है। अब 18 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1800x और डिवाइडेड बाय 159.5 प्लस 18x इज इक्वल टू 36। अब ये 1800 को आपने किस पे डिवाइड करना है? 36 पे। तो आपके पास आंसर क्या होगा? अगर हम 1800 को 36 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास 15x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 159.5 प्लस 18x इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, या 1/1 भी हम लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं। अब आपने फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15x को रहने दें। अब ये किसके इक्वल है? इसको ऊपर ले जाए 159.5 प्लस 18x को, तो ये 159.5 प्लस 18x। अब इस तरफ 50x है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? 18x है। तो 18 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, यहाँ पे प्लस, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 50 माइनस 18x इज इक्वल टू 159.5। अब 50 से 18 माइनस कर लें तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपके पास 32x किसके इक्वल है? 159.5 के। अब x इज इक्वल टू, देख लें, 159.5। अब 32 मल्टीप्लाई और x के साथ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 159.5 को आपने किस पे डिवाइड करना है? 32 पे। तो आपके पास आंसर क्या होगा? 4.98। 4.98 वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यहाँ पे जब फ्रैक्शन में नहीं हो सकती तो आपने इसको राउंड ऑफ करना है। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये नियरली किसके इक्वल होगा? ये 5 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या होगा? 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5? हमारे पास आंसर क्या है? 5 है। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे फार्मूला कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट यानी 5H2O है। क्या है? 5H2O है। तो इस तरह आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की या H2O की तादाद मालूम कर सकते हो। किस तरह मालूम कर सकते हो? एक तो शर्त यह है कि फार्मूला आपके पास हो, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम ना हो, यानी H2O के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम ना हो। और नंबर 2, आपको H2O की परसेंटेज मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप x की वैल्यू मालूम कर सकते हो। अब इसके बाद असाइनमेंट देख लें या क्वेश्चन नंबर 2 इस वक्त देख लें। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट XH2O है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है? H2O के मॉलिक्यूल्स की या मोल्स की तादाद मालूम करनी है। इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी H2O की परसेंटेज क्या है? 21% है। आपने क्या करना है? x की वैल्यू मालूम करनी है।
तो यहाँ पे इन 4 में से कोई एक जवाब आपके पास आ जाएगा। 2, 3, 4 और 5 जो भी सही जवाब हो वो आपने टिक करना है, सी ऑप्शन को आपने टिक करना है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट में बता दें। फिलहाल अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर मैं मिलूंगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना।